Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe my channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 10 BA इंग्लिश थर्ड ईयर स्टोरी है हमारे पास द डचेस एंड द ज्वेलर बाय वर्जीनिया वुल्फ। सबसे पहले मैं आपको इसका जो टाइटल है द डचेस एंड द ज्वेलर उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम राइटर की तरफ मूव करेंगे और फिर फर्दर ऑन हम कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। द डचेस बोलते हैं जी द वाइफ ऑफ ड्यूक। ये एक सोशल रैंक है इंग्लैंड के अंदर। और ज्वेलर जो था जी हु डील्स इन गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स पर्ल्स, फेमस जो है वहाँ का ज्वेलर था इंग्लैंड का। अच्छा, स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको पहले बता दूं कि स्टोरी क्योंकि ये आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है लिखी गई थी 19th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में और मॉरल डिकेडेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। कॉमनर्स आर बिकम रिच एंड एरिस्टोक्रेसी बिकम लेस, वो नीचे आते गए और कॉमनर जो थे आम लोग तबका था वो ऊपर जाता रहा। लेकिन अमीरों की जो ख्वाहिशें होती हैं, लस्ट होता है, वो उसी तरह रहता है, वो अय्याशी उसी तरह थी। Anyway, now we have moved towards Virginia Woolf, the writer of this story as well. Virginia Woolf was a famous modern writer of the 20th century, she was also pioneer of the term स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टर्म मुतारफ इसने करवाई। वन ऑफ आर मोस्ट फेमस एंड फेवरेट नावल्स, जो 100 टॉप नावल्स हैं जो 20 सेंचुरीज़ के, उनमें भी उनका नाम आता है जी। टू द लाइट हाउस स्पेशली जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इसके बारे में बताया जाता है। एनीवे जी, हम मूव करते हैं जी ज़रा करैक्टर्स की तरफ। और करैक्टर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी, ओलिवर बेकन जो हमारा ज्वेलर है, हमारा किरदार है, करैक्टर है पहला जी। ही इज़ अ फेमस बिजनेस टाइकून एंड अ फेमस ज्वेलर इन इंग्लैंड। ठीक है जी, फेमस बिजनेसमैन था, टाइकून था, ज्वेलर था इंग्लैंड का। नंबर 2 पे जी डचेस है, अ वुमन होम डॉटर्स ओलिवर्स लव्स, जिससे ओलिवर जो है मोहब्बत करता था और उसका नाम जो था जी डायना था। डियाना जो थी, शी इज़ द डॉटर ऑफ डचेस एंड ओलिवर लव्स डियाना। और ओलिवर जो था वो ही फॉल्स इन लव विद डियाना एज वेल। मेन पॉइंट्स जो स्टोरी के मैं आज आपको बताता चलूँ और स्टोरी किस तरह बिल्ट होती है, किस तरह आगे चलती है जी। नंबर 1 पे जी जो सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। नंबर 1 पे जो पॉइंट है जी पहला, ओलिवर बेकन इज़ अ फेमस ज्वेलर इन इंग्लैंड। फेमस ज्वेलर था इंग्लैंड का जी। और दूसरे नंबर पे जी नाउ ही हैज़ एवरीथिंग। अब उसके पास सारा कुछ था, उसने वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कुछ हासिल किया। बट हिज लस्ट फॉर वेल्थ डज नॉट कम टू एन एंड। लेकिन उसके जो लालच थी, उसकी तमा थी, वो कभी कम ना हुई दुनिया में रहते हो। नंबर 3 जी, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय सेलिंग स्टोलन डॉग्स टू द रिच लेडीज। उसने किस तरह, हाउ ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस एज वेल एंड हाउ ही डील्स इन दैट बिजनेस एज वेल। उसने किस तरह अपने बिजनेस का आगाज़ किया। उसने स्टोलन डॉग्स पकड़ के जो है किसी के चोरी कर लिए करके, अमीर जो अरिस्टोक्रेसी क्लास की नुमाइंदा औरतें थी, क्योंकि वो डॉग्स से बहुत ज़्यादा, पेट से मोहब्बत करती थी, इसलिए उसको पता था कि इनकी वीकनेस भी यही है, तो वो उनको दे देता था। नंबर 4 पे जी देन ही हैड अ काउंटर बिजनेस एंड स्टार्टेड सेलिंग चीप वॉचेस। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने जो सस्ती घड़ियाँ थी वो लेके उनको महंगे दामों में बेचना शुरू किया जी। नंबर 5 पे जो हमारा पॉइंट है जी, देन ही गॉट सम पर्ल्स। फिर उसने कुछ पर्ल्स मोती लिए एंड विद दोस ही मेड हिज फॉर्चून एंड विद दोस ही मेड हिज फॉर्चून। और उससे उसने अपनी किस्मत बनाई। और वो ज़ाहिर है छोटे से गांव से उठ के आके इंग्लैंड का बहुत बड़ा टाइकून, बिजनेस टाइकून, डायमंड का, गोल्ड का, प्रीशियस स्टोन्स का बन चुका था। नंबर 6 पे पॉइंट है जी, वन डे डचेस ऑफ लैम्बोर्न कम्स टू मीट हिम। जो लैम्बोर्न की डचेस थी, जो की वाइफ थी, वो उसको मिलने के लिए आती हैं। अब वो जब मिलने के लिए आती है तो क्या करने आती है, मिलने के लिए आती है तो वो कुछ पर्ल्स जो फेक पर्ल्स होते हैं वो लेके आती है। तो वो कहती है कि मैं इसको बेचूंगी और मुझे पता है इसकी कमज़ोरी क्या है, इसकी वीकनेस क्या है जी। तो वो क्या करती है, शी वांट्स टू सेल सम
फेक पर्ल्स फॉर 20,000 पाउंड्स। 20,000 पाउंड में अब वो कहती है कि मुझे इतने पैसे मिल जाएं। उसकी जो है उस वक्त ज़रूरत इतनी होती है कि वो इतने में बेचना चाहती है और उसको इतने पैसों की ज़रूरत होती है। नंबर 8 पे जी, ही केप्ट हर वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस फॉर 10 मिनट्स। अब ये बिजनेस टाइकॉन बन चुका है, खुद को बड़ा अमीर समझ रहा है और अंदर वेला बैठा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और उसको वेट करवा रहा है भाई कि ठीक है वेट करे, उसको पता चले मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं उसको अपने ऑफिस में बैठ के वेट करवाऊँगा, तो वो उसको वेटिंग करवाता रहता है। उसके बाद क्या होता है जी, इन ऑफिस ही इज़ डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहा होता, बट स्माइलिंग, और मुस्कुरा रहा होता है। हाउ ही केप्ट हर वेटिंग फॉर 10 मिनट्स, कि किस तरह उसने उसको 10 मिनट तक का इंतज़ार करवाई रखा। नंबर 10 पे जी जो शी, अच्छा जब इंतज़ार करवाती है, इंतज़ार करवाने के बाद वो ऑफिस में आती है, उससे इंट्रोड्यूस करती है सारा कुछ, उससे बातचीत करती है और उसको कहती है जो है ना जी कुछ पर्ल्स हैं ये मैंने सेल करने हैं और मुझे 20,000 पाउंड चाहिए। अब जाहिर सी बात है जितना बड़ा जौहरी होगा वो उतनी ज़्यादा स्क्रूटनी करेगा, चेकिंग करेगा। अब वो उसको पता होता है कि मैं इसकी चेकिंग करूं, तो वो जब चेक करने लगता है तो वो साथ ही उसको जो है ना वो लालच देती है, लस देती है कि डायना जो है वो तुम्हें याद कर रही है, तो ताकि वो चेक ना करे, क्योंकि फेक पर्ल्स होते हैं और वो देखे ना। और उसके सामने मॉरल डिकेडेंस की इंतहा देखें कि उसके सामने अपने हस्बैंड को डेविलिश कहती है, डेविल कहती है, बुरा भरा कहती है। इवन शी अब्यूजेस हर हस्बैंड एज वेल, उसको अब्यूज करती है। शी वांटेड टू सेल दोज फेक पर्ल्स फॉर 20,000 पाउंड्स, और उसको बताती है कि जी 20,000 पाउंड में जो है मैंने ये तुम्हें सेल करने के लिए आई हूँ। मैं आगे रेस करके आपको जी नंबर 11 पे जो हमारा पॉइंट है जी, अब वो उसको बार बार जो है ना फोर्स कर रही है किसी तरह ये चेक को जो है ना वो साइन कर दे। अब वो चेक साइन करने देता है। ओलिवर वांटेड टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ द पर्ल, वो कहता नहीं मुझे देखने दें। वो अपनी दूरबीन लगा के वो जो पर्ल्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, उन्हें चेक करना चाहता है, तो वो चेक नहीं करने देती, उसको बातों में उलझाए रखती है। शी वेरी क्लेवरली इंटेलिजेंट, उसको किस तरह वो इंक्लाइन करती है, इंटेंजल करती है। देखते हैं किस तरह इंक्लाइन करती है और बताता हूँ आपको। नंबर 12 पे जो मैंने लिखा है जी, शी आस्क्ड हिम टू साइन द चेक, वो उसे चेक के बारे में पूछती है। एंड ही वुड स्पेंड दिस, और कहती है कि ही वुड स्पेंड दिस वीकेंड विद डियाना अलोन इन द फॉरेस्ट, और उसको ये झांसा देती है, ये उसको लालच देती है, उसके अंदर लस्ट लाती है कि तुम ये वीकेंड पूरा जो है ना वो मेरी बेटी डियाना के साथ तुम फॉरेस्ट में जो है ना वो गुजार सकते हो। लेकिन उसको बस सिर्फ ये होती है, मॉरल डिकेडेंस की इंतहा इतनी ज़्यादा इस स्टोरी में दिखाई हुई है कि उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई किरदार नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसको ये है कि बस मुझे 20,000 पाउंड मिल जाए और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। नंबर 13 पे जी, ओलिवर इज इमोशनली हाईजैक्ड। अब वो इमोशनली उसको जो है वो ही इज़ इन लव, तो वो हाईजैक हो जाता है। उसको ये होता है कि बस किसी तरह ठीक है मेरे साथ डायना जो है वो साथ आ जाए और मैं उसके साथ पूरा वीकेंड स्पेंड करूंगा, और वो चुप करके साइन कर देता है। नंबर 14 पे जो लास्ट पॉइंट है जी, ही साइन द चेक फॉर 20,000 पाउंड, 20,000 पाउंड का वो चेक जो है वो साइन कर देता है। शी वेंट अवे, वो चले जाती है, बट ही इज हैप्पी विद द आइडिया, उसको वो इस आइडिया से बड़ा खुश होता है दैट ही वुड स्पेंड दिस वीकेंड अलोन इन द फॉरेस्ट विद हिज बिलव्ड डियाना, कि वो पूरा वीकेंड जो है वो अपनी बिलव्ड के साथ, डियाना के साथ जो है वो तन्हा गुजारेगा फॉरेस्ट में। यहीं पे जो है हमारी स्टोरी का इख्तिताम होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।